इन्होंने बोला है कि 12% मेरा भाग्य जो फिट फिक्स है, क्या वो मैंने लिखा है, क्या वो मेरी गलती है भाई? लेकिन जब लिख ही दिया तो 72% फ्री विल है मेरे पास। फ्री विल एक गलत शब्द है, पर मेरे पास फ्री विल है कि मैं उसके लिए कर क्या सकता हूं, लेकिन करूंगा तो तब जब मेरी ये बुद्धि चल रही होगी। करूंगा तो तब जब ये बुद्धि चल रही होगी, मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, ये तो लिपटा हुआ है आपस में। तो ये बुद्धि तब चलेगी जब मेरे पास मेरा 4% अग्नि धधक रही है सही। पर अग्नि कब धधकेगी सही? जब अग्नि नीचे के लिए काम भी कर रही है, ऊपर के लिए भी। ऊपर के लिए मीन्स आकाश, साला कृपा लेनी पड़ेगी, कोई तो मुझे ऐसी विजडम दे, कोई तो सिखाए। 12% है, ये मुन्ना का काम है, तेरा नहीं है। अब तू रुक, तेरे को मैं बताता हूं। तो ये क्या होता है, इसको समझ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ताकतवर प्रश्न पूछा गया है। आप ऐसा मान के चलें कि आप छोटे बेबी हैं और अपने पापा के साथ गाड़ी में जा रहे हैं। पापा ने गाड़ी लिए, नहीं, छोटा बेबी कह रहा है ये पापा मैं भी तलाऊंगा, पापा ऊ जी। पापा ने कहा यार ये लुढ़क जाएगा, साथ बैठा पट्ठा, बेटा तू गोद में आ जा, तेरा कलेश भी खत्म। पापा ने हमें छोटे बेबी को गोद में बिठा लिया। अब छोटे बेबी के हाथ स्टीयरिंग पे, पैर तो चलते नहीं, पर वो कह रहा है ये पापा, ये वो लेफ्ट कर लिया पापा, मैंने लाइट कर लिया। अब थोड़ी देर में तो पापा चला तो पापा ही रहे हैं, बच्चा तो कुछ नहीं चला रहा। पापा इस मजे में खुश रहे यार, बच्चा इस गलतफहमी में मैं चला लाऊं। अगले दिन फिर आ गया, दूसरे दिन बच्चे का कॉन्फिडेंस बन गया। उसने कहा ओह पापा आज हक से। पापा ने कहा आ जा मेरे लाडो, मेरा प्याला बेबी, आ जा बच्चे। आ गया वो, अब गोद में बिठा लिया बच्चे को। बच्चे का फिर पागलपन शुरू, पापा मैं चलाऊंगा। उसने जोर लगा दिया, जान लगा दी, और बच्चे ने उठा करके यूं जोर लगाया, थोड़ा सा लगाया। पापा ने कहा अरे क्या कर रहा है, ऐसे नहीं बेटा, इधर थोड़ा, फिर पापा इधर। बच्चे ने कहा पापा, एक थप्पड़ आया घूमता हुआ 200 की स्पीड से, बच्चे का फेंक के मारा पापा ने साइड में। साले ढंग से बैठने नहीं दे रहा, चलाने नहीं दे रहा, मरवाएगा तू। हम अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, थोड़ी दिनों में हम ही गलतफहमी में होते हैं, गाड़ी मैं चलाऊंगा, गाड़ी भाई चलाएगा, और थोड़ी देर में थप्पड़ आता ऊपर से उठता हुआ छटाक। हम कहते हैं यार ये हुआ क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बेटा तुझे गलतफहमी हो गई कि गाड़ी तू चला रहा है, गाड़ी कोई और चला रहा है, और ये 12% है तेरा फिक्स। ये जो 72% तो इन्वॉल्व हो गया ना उसमें, ये थप्पड़ आया तेरे, इसलिए 72 बोल के भाग्य बदल डाला। भाग्य 12% नहीं बदला, आपको उल्टा थप्पड़ पड़ा। तो क्या इस जन्म में हमने अपने कर्म द्वारा भाग्य को बदला? नेवर। आपके भाग्य में रोना लिखा है। जैसे हमारे पास काम के लोग आते हैं, अब ये बातें खुल गई तो बोल रहे हैं, आज तक हमेशा क्लास में बताया नहीं गया है। मेरे पास लोग आते हैं कि जी जीवन में बड़ा दुख है। मैं कहता हूं बेटा स्कूटर पे दुखी हो तुम, तुम्हें कार में दुखी करने के उपाय करा दूंगा। दुखी तो तुम होगे, अब कम दुखी होगे उसके लिए क्लासेस देखो, वो फ्री है। या महंगा सौदा है, क्योंकि उपाय कराऊंगा महंगे होंगे। डॉक्टर ने बोला फ्री में बेटा समोसे मत खाओ, कचौड़ी मत खाओ, 4 बजे उठो, सुबह से काढ़े पियो, 7 बजे सो जाओ, फ्री। ये तो कोई खर्चा नहीं, रामदेव इसीलिए तो जिंदाबाद है, फेमस है, तो कोई खर्चा नहीं। पर वो बोले नहीं अब हमारे को बताओ, हमें तो गाड़ी चाहिए। बोले फिर पेन नोट खर्चो, आओ आईसीयू में। तो फ्री की एडवाइस का मतलब क्या? ज्ञान करो। ज्ञान करो मींस आपका भाग्य 12% है, हम उसे बदल देंगे 101%। वो भी एक छलावा, इल्यूजन। आपके जीवन में जो दुख हैं वो छोटे हो जाएंगे। आप रोज 100 रुपए के लिए परेशान होते थे, हम आपको 1 लाख रुपए रोज परेशान हो जाओ यहां तक पहुंचा देंगे। अभी हमने पहुंचाया, घमंड हो गया ना। ये भी वही करवा रहा है। हम भी गाड़ी के अंदर जो बैठे पापा की गोद में करवा रहे हैं, पता नहीं उसको बोलना आता शायद हमें, तो हमसे बोल देते हैं। फिर अपनी भी खोपड़ी चलती है, इसको कितना दिलाएं, इसे 11,000 दिलवाएं कि 1100 दिलवाएं कि 1 लाख। उस हिसाब से जानते हैं कि उसकी बुद्धि क्या चलेगी। इसमें त्रुटि हो सकती है, सीख रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। लेकिन उसको रोना लिखा, वो रोएगा। अब उसको दर्द होनी है, उसको चोट लगनी है, उसकी टांग ना कटे, ये उपाय करा देंगे। छोटी उम्र में बच्चे के उपाय करते हैं पापा मम्मी, पोलियो का इंजेक्शन लगा दिया, डिप्थीरिया लगा दिया। बड़े होकर बच्चा कह रहा है बेकार तुम बुद्धिहीन लोगों ने मुझे इंजेक्शन लगाए, सालों रोता था मैं, मुझे तो नहीं हुआ पोलियो, मुझे तो नहीं हुआ कुछ भी। तो बात तेरे को यार ना लगा के दिखाएं तो फिर हो सकता है भैया। तो ये तो प्रयोग की क्रिया है। आपने भाग्य कितना बदला, आप कितने ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, आपके जीवन में भी दुख आए, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि दुख सुख इज कॉमन, इट हैज टू एग्जिस्ट। हम फील ना करें, यह है ज्ञान। इसलिए आपका 12% नहीं बदलेगा। उदाहरण है, ये ज्योतिष में बातें आएंगी मजेदार। जिस बच्चे के पेपर पास नहीं होने होते, हमें पता है ये फेल होगा,
इसका साल पढ़ाई का वेस्ट होगा। उसके पापा जो अजमा चुके हैं हमें, उनकी बात हो रही है। वो मैं कहता हूँ सीधा लाख रुपए दो इसको, एक फीस दो, एक वेल्लोर में किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के पैसे दो इसके। एडमिशन हो गया, 1 लाख दे दिए, फट से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया नंबर। वेस्ट तो होगा, हम उसकी वेस्ट कराने का तरीका बदलते हैं, काम हो जाता है। ये है उपाय। 12% नहीं बदला, हमने तरीका बदला, बलि तो देनी पड़ेगी। अब हमने क्या बदला है? चश्मा पहन के सब अब मैं बदल कर रहा हूं, सब स्पेस शूट में दिखेंगे मुझे, वही सब उड़ रहे हैं, कुछ नहीं बदला, वो ऐसे ही हो, मैं भी वही हूं। साफ हो गया, क्लियर हो गया विजन। गुरु शब्द का अर्थ क्या? विजन क्लियर हो गया यार, पता लग गया भाई अपने को, क्लियर हो गया यार, भटकाव खत्म हो गया। बायोलॉजी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, ये क्लियर है। आप वास्तु में कितने मर्जी उपाय ठोक दो, ज्योतिष अगर कहता है बायोलॉजी ये सब आएगा, करेंगे इसके बारे में कोर्स, कि बायोलॉजी तो ये पढ़ेगा नहीं, पट्टा कुछ भी उखाड़ लो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई वास्तु नहीं है, कर नहीं सकता वो। लेकिन वास्तु ये करेगा कि उसको भटकने नहीं देगा। ये शरीर का वास्तु क्या करेगा? आपको ठीक रखेगा। आपका सोडियम मैग्नीशियम ठीक है तो बॉडी में ऊर्जा है। होम्योपैथी भी उतनी कारगर है, एलोपैथी भी उतनी कारगर है, आयुर्वेदिक भी। आप कोई सा भी तरीका ढूंढ लो, परहेज सबका बाप है, सबका बाप है वो, नेचुरली जीना सबका बाप है।